आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है? तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रही। मैं इस सीरीज में वो सभी टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो जनरली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका चतुश्रेणी कर्मचारी है, इसमें भी वाहन चालक, एचएम, वीडियो, आरएएस, प्री, सेट, एएसओ, फायरमैन, एलडीसी, स्कूल व्याख्याता, पटवारी। जनरली जो आरपीएससी जो एग्जाम करवाती है, जिसमें ये कुछ कुछ टॉपिक ही हैं कंप्यूटर में जो हमेशा पूछे जाते हैं, और मैं वो सारे टॉपिक ही यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के आपके नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैं इस सीरीज में कंप्लीट करने वाली हूँ। देखो, पहला रहेगा मेरा कंप्यूटर परिचय, विकास एवं कार्य प्रणाली। उसके बाद में हम करेंगे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। फिर आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो डिस्कस करेंगे। फिर आएगा मेमोरी, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद में आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट, संख्या पद्धति और सूचना औद्योगिकी अधिनियम। सॉरी। तो ये सभी टॉपिक हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मेरा पैटर्न वही रहेगा कि पहले मैं थ्योरी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में, और उसके बाद में थ्योरी जैसे ही डिस्कस कंप्लीट होती है तो फिर जो पीछे वाले एग्जाम है, पीछे के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में अगर मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगी कि अगर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर कोई मॉडल टेस्ट पेपर बना सकूं, तो वो सब ट्राई करेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा सबसे पहला लेक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर क्या है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके कार्य प्रणाली क्या, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक के लिए भी हमें एक दो क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है? ये सबसे पहले है कंप्यूटर का परिचय। तो इस पिक्चर में आप देखते हो कि ये जो दिया हुआ है, ये हमारा मॉनिटर दिया हुआ है। ये क्या है? इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। और फिर ये आपका कीबोर्ड दिया हुआ है, और ये इधर सीपीयू रखा हुआ है, ठीक है? ये सीपीयू रखा हुआ है और ये हमारा माउस है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया कंप्यूटर शब्द? तो कंप्यूटर शब्द अगर हम देखें तो ये एक लैटिन भाषा जो है उससे लिया हुआ शब्द है, और जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। और ये जो कंप्यूटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अगर हम सप्लाई देते हैं तभी चलता है, तभी काम करता है ये। दूसरा ये है कि देखो, इसमें मेन जो है वो 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है इनपुट, फिर प्रोसेस होता है, और फिर आउटपुट देता है। मीन्स अगर हम कोई भी डेटा है, अगर हम उसको इनपुट में देते हैं, डेटा को इनपुट के रूप में यह ग्रहण करता है और फिर उसे प्रोसेस करता है, और फिर हमें क्या करता है? आउटपुट प्रदान करता है। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेशन करनी है, मैंने इससे पूछा कि 2 इंटू 3 कैसे होते हैं? तो इनपुट मैं कहाँ से दूंगी? जो इनपुट देते हैं, तो इस पिक्चर में देखो कि इनपुट हम कहाँ से देंगे? इनपुट देने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? और ये जो प्रोसेस होगा, जो दूसरा स्टेप है कि प्रोसेसिंग होगा, तो जो प्रोसेसिंग है वो हमारे सीपीयू के अंदर होगी। प्रोसेसिंग सेकंड स्टेप यहाँ पे होगा। और थर्ड क्या होगा? जो ये आउटपुट हमें दिखाएगा वो कहाँ पे दिखाएगा? वो ये जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, इसके ऊपर दिखा देगा। ओके? तो जैसे मैंने बोला 2 इंटू 3, तो मैं कैसे करूंगी? जो हमारा जो एक कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर मैं लिखूंगी 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 इधर प्रोसेस हुआ, और फटाफट उसका जो आंसर होगा वो मेरे को क्या करेगा? जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर पे इसकी स्क्रीन के ऊपर मुझे यहाँ पे ये दिखा देगा। जब मैंने टाइप किया 2 इंटू 3, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 2 इंटू 3। और फिर विद इन नैनो सेकंड के अंदर, हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है, ये मुझे दिखा देगा 3 इंटू 2 इज 6, ये 6 होता है। बट हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। अब हम अगर देखें कि जो कंप्यूटर है, इसका कहाँ-कहाँ के पे यूज करते हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज होता है इसका? तो देखो, सबसे पहले होता है स्वचालन मीन्स ऑटोमेशन के लिए, कि कहीं पे भी ऐसा हो कि कुछ अपने आप चालन वाला काम करना है, ऑटोमेशन करना है,
ठीक है, तो वहां पे इसका काम यूज में लेते हैं। कुछ हो कि अगर कुछ गणना करनी है, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पे भी आजकल कंप्यूटर को अच्छे से काम में लेते हैं। अगर डेटा प्रबंध कहीं पे करना है तो वहां पे भी हम इसका, और वैसे अगर हम देखें तो आज तो जब एआई आ गया है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ गया है, तो कंप्यूटर का पता नहीं, हर फील्ड में एक कंप्यूटर आ गया है हमारे। तो इसके इतने सारे यूजेस हैं कि हम एक दो नहीं बता सकते, कि हर हर फील्ड में ये आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। अब आता है कि कंप्यूटर आया कहाँ से, शुरू से ही क्या कंप्यूटर का, जैसे आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं, क्या शुरू से ही ये कंप्यूटर था? नहीं, शुरू से ये कंप्यूटर का जनरेशन कैसे हुआ, कैसे इसका इनोवेशन हुआ, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के एग्जाम में ये सब पूछेंगे कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर, तो एटलीस्ट ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर का इतिहास आता है अबेकस से। जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे खेलने के लिए इस अबेकस टूल का काम में लेते हैं। ये एक अबेकस टूल होता है, ठीक है, जिसे बच्चे आजकल खेलते रहते हैं। तो ये जो अबेकस टूल होता है, इसमें क्या क्या था, इसमें गणना करते थे इस अबेकस टूल से। ये जो अबेकस टूल है, ये गणना के लिए काम में आने वाला एक यांत्रिक उपकरण था, प्रथम यांत्रिक उपकरण था, जिसको गणना के लिए काम में लेते थे। ठीक है, इसका जो ये जो अबेकस टूल है, इसका जो आविष्कार है वो 2500 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। चीन ने किया था इसका आविष्कार। इसमें क्या होते हैं, बीड्स होती हैं, मोती होते हैं। ये जो हैं, ये हमारे मोती होते हैं। ठीक है, ये बीड्स होते हैं। और ये इसकी जो ये होती है, ये इसकी फ्रेम, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, ये फ्रेम होती है। और ये जो होती हैं, ये इसकी रोड होती हैं, इसको रोड बोलते हैं, ये रोड्स होती हैं। ठीक है, जो विभिन्न संख्याओं को, और जो मोती होते हैं, ये जो बीड्स हैं, जो मोती हैं इसके अंदर, ये हमारे अलग अलग नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हर एक बीड में देखोगे तो आपके कितने कितने, सब में सब अलग अलग है। इसका एक कैलकुलेशन का एक अलग तरीका होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपने टॉपिक से थोड़ा हटके हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं देखेंगे कि इसमें कैसे करना, बस हमें पता होना चाहिए कि अबेकस टूल है, ये एक गणना के लिए काम में लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। बच्चे एज ए टॉय इसको काम में लेते हैं। और ये एक प्रथम यांत्रिक उपकरण था। ठीक है, यह जोड़ने और घटाने के लिए उपयोग किया जाता था, और बाद में अधिक जटिल गणनाओं में भी ये सहायक रहा। पहले क्या करते थे, नॉर्मल प्लस और माइनस करने के लिए इसको काम में लेते थे, और उसके बाद में देखा कि बहुत सारी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी अगर कोई गणना आ गई, जटिल गणना आ गई है, तो उसमें भी लोगों ने देखा कि ये जो हमारा अबेकस है, ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। और जापान के अंदर इसको बोलते हैं सोरोबान। इसको क्या बोलते हैं जापान के अंदर? जापान के अंदर इसको बोलते हैं सोरोबान। सोरोबान के नाम से जाना जाता है, और हम इसे बोलते हैं अबेकस। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 25 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। ओके, उसके बाद में आता है नेपियर बोनस। नेपियर बोनस, और या फिर इसको बोलते हैं रेबोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? रेबोलॉजी। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं नेपियर बोनस। उसके बाद में, जैसे पहले अबेकस आया, अबेकस के बाद में उसी के सीरीज में ये था, कि उसके बाद में उससे थोड़ा एडवांस ये आया, नेपियर बोनस, जिसको हम रेबोलॉजी बोलते हैं। ये जो है 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने विकसित किया था इसको। किसने? जॉन नेपियर ने विकसित किया 1617 ईस्वी में। उसके बाद में आया स्लाइड रूल वाला। ये जो है ना, देखो ये वाला जो उपकरण है, इसको बोलते हैं स्लाइड रूल। इसमें क्या होता है, ये वाला जो इसके ऊपर जो पैटर्न लगा हुआ है, इससे क्या करते हैं, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको स्लाइड कर सकते हैं। आप लेफ्ट और राइट में ले जाके इसको स्लाइड कर सकते हो, तो इसलिए इसका नाम इसके ऊपर पड़ गया स्लाइड रूल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, 1720 में विलियम ओटरड, किसने? विलियम ओटरड ने इसका आविष्कार किया था। और फिर ये किस में काम आता? गुणा, भाग, और जो लोगरिथमिक नहीं होते, लघु गुणांक, मीन्स जो लोग लेने वाले, मान लो अगर लेना है जैसे लोग 2, लोग 3, मीन्स ये एक जटिल गणनाएं होती हैं। जैसे लोग वाला आ जाता है, या फिर एक्सपोनेंट वाला आ जाता है, घात वाला आ जाता है, या फिर त्रिकोणमिति वाला आ जाता है। त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, वो सब अगर हमारी आ गई है, तो ये जो था ना स्लाइड रूल है, ये गुणा भी करता था, भाग भी करता था, लघु गुणक, घातांक, त्रिकोणमिति गणना, इन सब में ये कारगर साबित हुआ था हमारा। ओके, उसके बाद में एक आया था लूम डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूम डिवाइस।
जो कि मैंने यहाँ पे थर्ड पिक्चर लगाई हुई है, लूम डिवाइस। ये कब आई? ये 1804 में, 1804 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैकॉर्ड, किसने? जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने इसका विकास किया था। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। एक पंच कार्ड होता था, उस पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, और जिससे जैसे बुनाई नहीं होती है, जैसे कपड़ों के ऊपर जो छपाई करते हैं, कपड़ों के ऊपर जो डिजाइन बनाते हैं, वहां पे ये स्वचालित, मतलब अपने आप स्वचालित रूप में नियंत्रित किया जा सकता था। मीन्स इसकी हेल्प लेते थे कि बुनाई के अंदर कपड़ों के ऊपर जो डिजाइन बनाने में और इन सब में भी हमने इसको काम में लेना स्टार्ट कर दिया था। किसको? लूम डिवाइस को। देखो, इससे पहले जो हमारी आ रही हैं, अबेकस टूल आया, रेबोलॉजी आई, स्लाइड रूलर आया, तो इन सब को तो हम किसमें, जो मैथ्स वाली जो गणनाएं हैं, गुणा, भाग, लघु गुणक, घातांक, त्रिकोणमितीय, इन्हीं सब गणनाओं में हम काम में लेते थे। लेकिन जैसे लूम डिवाइस जो है, इस लूम डिवाइस को कपड़ों के डिजाइन के रूप में, बुनाई के डिजाइन को स्वचालित रूप में नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, अपने आप उसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती थी। फिर उसके बाद में आता है पास्कलाइन। क्या आता है? पास्कलाइन। ये आता है हमारा 1642 में। ब्लेज पास्कल, जैसे इसका नाम है, उसी के नाम, इसका जो सरनेम है ना, पास्कल, उसी से इसका नाम पड़ा है पास्कल। तो 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसका विकास किया था। ये है पास्कल डिवाइस, ये जो दिखाई गई है, ये एक पास्कल डिवाइस है। इसे संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए बनाया जाता है, खासकर संग्रह में सहायता के लिए। तो इसमें क्या करते थे? संख्याएं जोड़ते थे, घटाते थे। ठीक है, हम तो वो पहले भी करते थे, लेकिन इसमें क्या करते थे कि अगर कुछ भी टैक्स कैलकुलेशन करनी है, अगर हमें मतलब कहाँ पे इसको काम में लेते थे, वो खासकर बताया है कि जो टैक्स आता था ना, जो टैक्स की गणना करने के लिए इसको काम में लेते थे। बट इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज थी पास्कलाइन की, वो ये थी कि ये ऑटोमेटिक कैरी सिस्टम था। ऑटोमेटिक कैरी सिस्टम कैसे? जैसे मान लो, अगर हम जोड़ते हैं 7 और 6, ठीक है, ये आ गया 2 और 3, तो यहाँ पे 6 और 7 को अगर हमने ऐड किया तो कितना आता है? 6 और 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 को 3 असल लगी 1, तो ये एक क्या होती है? ये कैरी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरी होती है। तो इस वाला जो ये पास्कलाइन है, इसमें ये जो कैरी होती थी, ये अपने आप आगे वाले में ऐड हो जाती थी। पीछे वाले जो उपकरण हमने देखे थे, उसमें था क्या था कि हमें मैनुअली ये कैरी ऐड करनी पड़ती थी। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था पास्कलाइन, जिसमें ऑटोमेटिक कैरी सिस्टम था, और यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसने आगे चलकर कंप्यूटर और कैलकुलेटर के विकास की नींव रखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी ने क्या किया था, आगे चलकर कंप्यूटर और कैलकुलेटर के विकास की नींव रखी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे लीबनिज कैलकुलेटर को स्टेप्ड रैकनर भी कहा जाता है। इसको हम लीबनिज कैलकुलेटर भी बोलते हैं, और इसी को हम स्टेप्ड रैकनर भी कहा जाता है। और यह एक यांत्रिक गणना मशीन थी, ठीक है, जिसे 1673 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने विकसित किया था। मीन्स इस पास्कलाइन को यूज करके जो कैलकुलेटर बनाया गया, उस कैलकुलेटर का नाम था लीबनिज कैलकुलेटर। क्या था? लीबनिज कैलकुलेटर, या फिर इसे स्टेप्ड रैगनर भी कहा। और ये किसने बनाया? देखो, पास्कलाइन आया था 1642 ईस्वी में, और ये लीबनिज कैलकुलेटर आ गया 1673 ईस्वी में। ये किसने बनाया? ये जर्मन के एक गणितज्ञ थे, गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज। जैसा कि इसका कैलकुलेटर का नाम है ना, लीबनिज कैलकुलेटर, वैसे इसके नाम में है लीबनिज। ठीक है, तो इन्होंने इस कैलकुलेटर को विकसित किया था। किसको यूज के? पास्कलाइन को यूज करके, पास्कलाइन डिवाइस को यूज करके इन्होंने ये कैलकुलेटर बनाया। उसके बाद में आया पिक्चर में आए जॉन वॉन न्यूमैन। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, इससे पहले वैसे चार्ल्स बेबेज आ जाता है, लेकिन पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, ये एक महान गणितज्ञ और कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे। ये किसके वैज्ञानिक थे? एक गणितज्ञ थे और एक कंप्यूटर के ज्ञाता भी थे। इन्होंने 1945 ईस्वी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था।
जो कंप्यूटर कैसा दिखेगा हमारा, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका एक नया मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया और उसको बोला गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्योंकि जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टार्ट किया था ना, इसलिए इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रखा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। किसको कहा गया? जो इन्होंने कंप्यूटर का एक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या दिया था? कंप्यूटर का एक मॉडल दिया था कि जो पीछे जो भी हमने अभी तक जो विकास किया है, जो भी चीजें बनाई हैं, उनको यूज करके हम एक कंप्यूटर बना सकते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया कि जर्मनी के वैज्ञानिक ने एक लेबनिज कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, अभी उस पे कंप्यूटर पे आ रहे हैं कि जॉन वॉन न्यूमैन ने एक कंप्यूटर का मॉडल तैयार करके दिया सबसे पहले। ठीक है, अब इधर आते हैं चार्ल्स बेबेज, वो 1822 में ही आ जाते हैं। तो चार्ल्स बेबेज जो है, देखो चार्ल्स बेबेज जो है, इनको कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कंप्यूटर के अंदर, ये आपको याद रहना चाहिए। तो जैसे मैं आपको, चलो वो नीचे बताते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन, इन्होंने दो चीजें बनाई थी। एक तो था एनालिटिकल इंजन और एक था डिफरेंस इंजन। ठीक है, दोनों इंजन का नाम याद रखना है। एक है एनालिटिकल, दूसरा है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या है? देखो, डिफरेंस इंजन जो है वो 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। डिफरेंस इंजन गणना की एक सीमित मशीन थी, इससे गणना करते थे। एक सीमित मशीन थी जो सिर्फ गणितीय सारणियों को हल कर सकती थी। अभी किसकी बात आ गई है? अभी सारणियों पे बात आ गई है। गणित की सारणियां आ गई हैं। ठीक है, गणित की जो सारणियां होती हैं उनको हल कर लेता था ये डिफरेंस इंजन। ठीक है, अब आया उसके बाद में आया एनालिटिकल इंजन। ये आया 1837 ईस्वी में। ये भी कौन लेके आए? ये भी चार्ल्स बेबेज लेके आए। इन्होंने इस इंजन के थ्रू क्या किया? पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। इसमें गणना करने, डेटा संग्रहित करने और प्रोग्रामिंग की क्षमता थी। मतलब इस एनालिटिकल इंजन जो था, इसमें क्या कर सकते थे? इसमें गणना भी कर सकते थे और डेटा संग्रहित, मतलब डेटा इसके अंदर सेव भी कर सकते थे और प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे? क्योंकि जो प्रोसेसिंग करवानी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में 3 मेन चीजें होती हैं। एक आप इनपुट दोगे, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर ये हमें आउटपुट दे देगा। तो जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसमें प्रोग्रामिंग क्षमता भी थी। तो एनालिटिकल इंजन बहुत एडवांस था, काफी एडवांस था, जो कि 1837 में आ गया था और इसमें 3 चीजों की करने की क्षमता थी। और इसमें पंच कार्ड भी यूज में लिया जाता था। पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, जो स्वचालित, अपने आप चलने वाला संचालन और निर्देशों को स्टोर करने में मदद करता था। ये पंच कार्ड क्या करता था कि अगर हमें कोई डिवाइस बनानी है तो उसको कैसे चलाना है, उसमें ये पंच कार्ड हम इसकी हेल्प करता था। और जो निर्देश इसको दिए गए थे, मतलब कंप्यूटर को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आप ऐसे 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 काम करोगे, तो उनको स्टोर करने का काम भी किसमें किया जाता था? पंच कार्ड के अंदर किया जाता था। ये उसमें हमारी हेल्प करता था। तो ये हुआ एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज से 2 इंजन कनेक्टेड हैं, 2 बड़े विकास कनेक्टेड हैं इनसे। एक है एनालिटिकल इंजन और एक है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 में आ गया था, जो सिंपल कैलकुलेशन बताता है। दूसरा, इसमें गणितीय सारणियों को हल किया जाता है। लेकिन एनालिटिकल इंजन तो और भी एडवांस आ गया था, 1837 में आया। इसमें तो गणना, डेटा संग्रहित और प्रोग्रामिंग की क्षमता आ गई थी। उसके बाद में आता है, देखो, एनालिटिकल इंजन पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। क्योंकि ये एनालिटिकल इंजन जो बनाया, मतलब एनालिटिकल इंजन को यूज करके जो कंप्यूटर बनाया था, वो पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्रामिंग की गई थी। जैसे कंप्यूटर, देखो, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। तो जैसे मैंने आपको लिखा था कि अगर मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड में टाइप कर देती हूँ 2 into 3, 2 गुणा 3, तो मुझे 6 दे देगा। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर हमें कंप्यूटर से बहुत जटिल से जटिल काम करवाने हैं, तो हम उसको इनपुट कैसे देंगे? तो उस अगर काम जटिल करवाना है तो इनपुट देना भी उतना ही जटिल होगा। हाँ, तो इसके लिए हमने क्या किया? इसमें प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया मीन्स प्रोग्रामिंग के थ्रू ये क्या करता है? अपनी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल इंजन जो है वो एक पहला कंप्यूटर बन गया जो प्रोग्रामेबल था, जिसमें प्रोग्रामिंग की गई थी। इसीलिए मैं बोली हूँ कि एनालिटिकल इंजन जो है वो बहुत एडवांस कंप्यूटर था, जो आधुनिक कंप्यूटरों के विकास की नींव बना था। ठीक है,
अब नाम आता है एडा लवलेस का। एडा लवलेस का। एडा लवलेस ने इसके लिए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। जो ये थे ना एडा लवलेस, इन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन जो कंप्यूटर बनाया था, उस कंप्यूटर के लिए अपना पहला प्रोग्राम जो लिखने वाला बंदा है वो था एडा लवलेस। इसीलिए इसे पहली प्रोग्रामर भी माना जाता है, इसलिए इन्हें पहली प्रोग्रामर भी, ये सी इज अ गर्ल, ये एक लड़की है एडा लवलेस, तो इन्हें एक लड़की है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पहली प्रोग्रामर माना जाता है। और जो चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि ये एनालिटिकल इंजन जैसा विकास जो था, जो इनोवेशन जो था, वो इन्होंने ही किया था। इसके कारण इनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर का जो पहला मॉडल आया था, वो पहला मॉडल कुछ इस टाइप का, सबसे पहला जो मॉडल आया था, वो हमारा कंप्यूटर इस टाइप का कुछ दिखाई देता था। ठीक है। अब आता है कंप्यूटर का इतिहास, कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर आया ही कैसे पिक्चर में, कंप्यूटर का इनोवेशन को कैसे हुआ, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, हम वो पढ़ रहे थे। कि पहले हमारा अबेकस आया, ठीक है, फिर वो रूलर आया, लूम डिवाइस आई, पास्कलाइन आया, उन सब के बाद में ये आया, फिर हमारा ये डिफेंस इंजन आया, एनालिटिकल इंजन आया, उसके बाद में हमारा ये कंप्यूटर आता है। ठीक है। अब कंप्यूटर में भी बहुत सारी पीढ़ियां आई हैं, यहाँ पे भी देखो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास और उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले आता है मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर, जो ये मार्क वन जो था, ये पहला स्वचालित, अपने आप चलने वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, ASCC। मार्क वन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ASCC। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, हार्वर्ड मार्क वन ASCC, ये भी इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है। मार्क वन ASCC। ASCC का मतलब क्या हुआ, देखो, A मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, अपने आप चलने वाला, ऑटोमेटिक। सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेशन, सीक्वेंस मतलब नंबर वाइज, मीन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सीक्वेंस में चलना है। ठीक है। सीक्वेंस कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ओके, तो अभी याद हो गया होगा, ऑटोमेटिक, सीक्वेंस, कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है। तो मार्क वन को हम क्या बोलते हैं, ASCC भी बोल सकते हैं। और इनका जो आधिकारिक नाम था वो था हार्वर्ड, इस कंप्यूटर का हार्वर्ड मार्क वन ASCC। ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, इसकी मैंने कुछ फोटो लेने की कोशिश की और ये हमारा कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो ये क्या है, हार्वर्ड आइकन ने IBM कंपनी के सहयोग से, हार्वर्ड आइकन ने एक इंसान है हार्वर्ड आइकन, इन्होंने IBM कंपनी, जो बहुत, IBM कंपनी का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसके आज IBM कंपनी के बहुत सारे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, और IBM कंपनी के आज भी बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं हमारे। तो IBM कंपनी ने, हार्वर्ड आइकन ने IBM कंपनी के सहयोग से इसे विकसित किया था 1944 के अंदर। कब किया, 1944 के अंदर इन्होंने, हार्वर्ड आइकन ने IBM कंपनी के साथ इसको विकसित किया, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा गया, हार्वर्ड, इनके नाम से लिया गया हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर। ठीक है। इसका जो सबसे पहला इस उपयोग जो इस कंप्यूटर का किया गया, वो किसमें किया गया, US की जो नेवी है उसके अंदर जो कुछ गणनाएं करने के लिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे, सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर आया, हार्वर्ड मार्क वन ASCC। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है ENIAC, इनिएक बोल सकते हो आप उसको, इनिएक कंप्यूटर। ठीक है। इनिएक का फुल फॉर्म क्या है, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक, N मतलब न्यूमेरिकल, I मतलब इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इनिएक जो था दुनिया का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था।
ये ENIAC जो है वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बन गया जिसको जनरल पर्पज के लिए, किसी भी काम के लिए काम में लिया जा सकता था। ठीक है, और ये आप देख सकते हो इसकी जो साइज है वो एक रूम जितनी साइज है। पहले जो कंप्यूटर होता था उसकी साइज कितनी होती थी, एक रूम जितनी। जो हमने जो मार्क 1 की जो दिखाया था ना आपको, वो मैंने एक छोटा सा डिवाइस का, से पूरी पिक्चर उसकी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने एक छोटा सा डिवाइस का उसका लिया था। लेकिन ये हमें इन्हीं कंप्यूटर की पूरी पिक्चर यहाँ पे मिल गई थी, तो मैंने इसको पूरा दिखाया आपको कि पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है, एक रूम के अंदर, रूम के जितना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो ये सबसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर बना। और जॉन प्रेस्पर एकर्ट, कौन कौन, जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मोचली, ठीक है, इन दोनों ने इसका निर्माण किया था। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद रखना, जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम्स मोचली। इन दोनों ने निर्माण कौन सी ईयर में हुआ था, 1943 से 1945, इसके बीच में इसका विकास हुआ, निर्माण हुआ इस कंप्यूटर का। और कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की एक ये है यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहां पे इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और किसने किसने हेल्प की थी इसमें, अमेरिका, यूएस की जो आर्मी है उन्होंने हेल्प की थी। इसका मुख्य उपयोग जो इस कंप्यूटर का लिया गया वो कहाँ पे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल जो थी उनकी गणनाओं में, उन मिसाइल की जो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहां पे इस कंप्यूटर का हमने काम में लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, आपको याद रखने के लिए क्या है, एक तो ये याद रखना चाहिए कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका विकास जो है, इसका निर्माण जो है किस किस ने किया। दोनों नाम आपको, जॉन विलियम्स मोचली और जॉन प्रेस्पर एकर्ट, दोनों का नाम याद रहना चाहिए। जो निर्माण वर्ष है वो भी आपको याद रहना चाहिए। कहाँ इसका निर्माण किया गया, यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आप इसका जो मेन जो यूज है वो भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आता है EDSEC। कौन सा, EDSEC, EDSEC, EDSEC कंप्यूटर। EDSEC क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मतलब डिले, एस मतलब स्टोरेज, ए मतलब ऑटोमेटिक सीमेंस कैलकुलेटर। तो EDSEC जो है ये पहला प्रोग्राम स्टोर्ड कंप्यूटर था। इसमें क्या कर सकते थे, ये वो कंप्यूटर था, देखो ये कंप्यूटर भी देखो पूरा का पूरा एक लंबे रूम में आया हुआ है, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ था जो कि पूरे के पूरे एक रूम में आता था। आज हमारी गोद में आ जाता है कंप्यूटर, तो सोचो कितना डेवलपमेंट हो गया है, राइट। तो इसमें क्या था, ये एक ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था। पहले तो हम प्रोग्राम, जो इससे पहले जो कंप्यूटर था उसको तो क्या करते थे, जो मार्क 1 जो था वो एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि इस कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम स्टोर भी कर सकते थे। पहला प्रोग्राम स्टोर्ड मतलब सेव कर सकते थे, प्रोग्राम सेव कर सकते थे उस कंप्यूटर के अंदर, जिसने आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी। इसके निर्माता निर्माता कौन थे, विल्कस मॉरिस विल्कस। निर्माण कब किया गया, 1947 से 1949 के बीच में। कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इसके अंदर इसका जो EDSEC कंप्यूटर है इसका निर्माण किया गया। इसका पहला उपयोग कहाँ पे लिया गया, इसका 6 मई 1949 को पहला सफल प्रोग्राम चला, प्रेरणा इसका सफल यह है कि जॉन वॉन न्यूमैन की स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित है। ये जो हमने पीछे एक जॉन वॉन न्यूमैन की बात की थी, आपको याद है, जॉन वॉन न्यूमैन कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन वो इंसान है जिसने सबसे पहले कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो दिखाया था। ठीक है, ये हमने जब चार्ल्स बेबेज को डिस्कस किया था उस टाइम पे हमने इसका नाम भी डिस्कस किया था, पढ़ा था हमने कि जॉन वॉन न्यूमैन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या किया था, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर है उसका जो आर्किटेक्चर है, कि कैसे इसका आर्किटेक्चर होगा, वो इसने प्रपोज किया था। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब आधारित डिजाइन है।
ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप इतना यहाँ तक, ज्यादा आपको ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे इसमें जो आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके निर्माता कौन है, मॉरिस विल्कस का नाम याद होना चाहिए आपको, निर्माण वर्ष पता होना चाहिए, और कहाँ पे इसका निर्माण किया गया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ईडी वैक। अब क्या आता है, ईडी वैक। ईडी वैक क्या है, फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक, ये जो पहले वाला था ईडी सैक से उन्नत, मतलब उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित था। इसमें भी जो प्रोग्राम था वो स्टोर्ड हो रहा था और आधुनिक कंप्यूटरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बोलते हैं कि उससे उन्नत था। कैसे उन्नत था वो तो ज्यादा डिस्कशन मुझे नहीं मिला, लेकिन ये उससे कहीं बेटर था, उससे उसका अपग्रेडेड वर्जन था ये ईडी वैक जो है वो। और इनके निर्माता कौन है, इनके निर्माता हैं जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन, जिसका हम पहले से बहुत जिक्र कर रहे हैं। दूसरा, जॉन मोचली और प्रेस्पर एकर्ट, जॉन जेस प्रेस्पर एकर्ट, जो तीनों हैं, तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों नाम याद कर लेना, ठीक है। निर्माण कब किया गया, 1944 और 49 के बीच में किया गया। कहाँ पे, देखो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय दोबारा आ गया है। जो सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारा निर्माण किया गया था उसका स्थान भी यही था, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, ये भी यहीं पे किया गया है। मुख्य उपयोग, यहाँ पे जो ये तीनों लोग हैं ये भी उधर से ही हैं, जो हम मार्क वन में भी जो जॉन मोचली को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसका मुख्य उपयोग कहाँ किया गया, वैज्ञानिक और सैन्य गणनाओं में, ठीक है। मीन्स इसके इनोवेशंस में और इनकी आर्मी जो है वहां पे इनका मेन यूज किया गया। लेकिन यहाँ पे देखो कंप्यूटर की साइज यहाँ पे भी डिक्रीज नहीं हुई है, साइज अभी भी रूम जितनी ही साइज आ रही है कंप्यूटर की। पहले एक एक कंप्यूटर की साइज इतनी हुआ करती थी। उसके बाद में आता है यूनिवैक। यूनिवैक जिनका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूएनआई का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल और फिर यूनिवर्सल, अच्छा वीबीसी का है यूएनआईवी, ये यूएनआईवी यूनिवर्सल का आ गया, यूनिवर्सल का यूएनआईवी आ गया। ए मीन्स ऑटोमेटिक, सी मीन्स कंप्यूटर। यह एक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, ठीक है, जिसने सरकारी और व्यापारिक उपयोग के लिए कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की थी। इसमें क्या था, ये एक कॉमर्शियल कंप्यूटर बन गया था फिर, जिसमें क्या था कि इसने ना उसकी व्यापारिक उपयोग के लिए कंप्यूटर की, मतलब यहाँ से अच्छी वाली डिमांड होना स्टार्ट हो गई थी। इसके भी जो निर्माता हैं वो कौन कौन हैं, जॉन मोचली जिसका जिक्र हमने पीछे वाले में भी किया था, और प्रेस्पर एकर्ट, ये दोनों ही नाम हमें पीछे वाले में भी सुनने को मिले थे, ठीक है। ये दोनों ही इसमें हैं, जॉन मोचली और प्रेस्पर एकर्ट। निर्माण कब किया गया इसका, 1946 और 1951 के बीच में। पहला उपयोग कहाँ किया गया, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहला उपयोग कहाँ किया गया, 1951 में अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा इसका उपयोग किया गया। 1951 में अमेरिका ने जनगणना में इसका यूज लिया था। इसकी निर्माण कंपनी कौन है, किसने बनाया इसको, एस्कर्ट मोचली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो शायद इन्हें से मोचली की उससे रिलेटेड होगी, एस्कर्ट, देखो एकर्ट, नॉट एस्कर्ट, एकर्ट, ये क्या है, एकर्ट मोचली, जो इनका सरनेम है ना एकर्ट मोचली, तो एकर्ट मोचली दोनों ने शायद कोई कंपनी खोल रखी होगी। एकर्ट मोचली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन निर्माण कंपनी थी ये, ठीक है। हाँ यस, तो ये सब था हमारा यूनिवैक के बारे में। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट आता है एबीसी। उसके बाद में आया एबीसी। एबीसी क्या था, एटना सोफ बेरी कंप्यूटर, ये था हमारा एबीसी। तो जो एबीसी था वो हमारा, देखो ये इसकी साइज थोड़ी कम हो गई है, साइज काफी कम हो गई है। तो जो एबीसी, इससे पहले वाला जो था इसकी भी साइज कम होके आ गई थी,
जो हमारा यूनिवैक है, यूनिवैक की भी साइज काफी पहले जो एक रूम के जितने हुआ करती थी, अभी एक लंबी टेबल पे आ गई है। ठीक है, एक रूम से हटके एक लंबी टेबल पे आ गई है। वही हाल एबीसी का है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको जूम आउट कर दिया है, इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये एक लंबी जो टेबल होती है, लंबी टेबल जितना होता है। एबीसी कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये क्या था? ये एक डिजिटल कंप्यूटर था, इसीलिए साइज भी डिक्रीज हो गई, जिसे आधुनिक कंप्यूटरों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर आ गया था यहाँ से। ठीक है, इसके निर्माता कौन कौन थे? डॉक्टर जॉन एटानासोफ, डॉक्टर जॉन एटानासोफ, और दूसरे कौन से थे? क्लिफोर्ड क्लीफोर्ड क्लीफोर्ड बैरी, ये दोनों ही इनके निर्माता थे। इनके बारे में यही इंफॉर्मेशन थी, दोनों चीजें याद कर लेना। इनके निर्माता थे क्लीफोर्ड बैरी और जॉन एटाना सोफ। ठीक है, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइनेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो बाइनेक, तो बाइनेक क्या है? बाइनरी, BIN से बना बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बाइनेक पहला बाइनरी आधारित स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। बाइनेक पहला बाइनरी आधारित मतलब बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, कि इसमें क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर तो था ही, इससे पहला वाला भी जो था यूनिवेक वो भी डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन एबीसी जो था वो भी डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन बाइनेक में क्या किया गया? डिजिटल है और इसमें सिर्फ दो ही नंबर काम में लिए, दो ही डिजिट काम में लिए जा रही थी, एक तो 0 और एक 1, इसीलिए बाइनरी मतलब दो बाई। ठीक है, तो दो ही ये जो डिजिट है सिर्फ यही काम में ली जा रही थी, और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था ये। इसके निर्माता कौन कौन है? देखो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ट, जिनका नाम हम एक बार नहीं काफी बार सुन चुके हैं। ठीक है, निर्माण कब हुआ? 1949 के अंदर। निर्माण कंपनी कौन सी है? निर्माण कंपनी का नाम भी हम सुन चुके हैं, एकर्ट मोचली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, EMCC, इसी कंपनी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनेक। बाइनेक इंपॉर्टेंट है, जिसकी कुछ झलक यहाँ पे भी दिखाई गई है। ये देखो कुछ यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है। ओके, तो ये जो है हमारी, ये एक डेवलपमेंट के लिए मैंने सारी एक साथ एक ही स्लाइड में बना दी हैं, जिससे आप लोग कंपेयर करके उसको याद कर पाओ। देखो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था हमारा, वो था हमारा मार्क 1 कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है, जो कि बना 1944 के अंदर। उसके बाद में आया इनिएक कंप्यूटर। ठीक है, वो बना हमारा 1945 से 46 के बीच में। उसकी इनिएक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनिएक के बाद में आया ईडीसैक, उसके बाद में क्या है? ईडीसैक, वो आया 1949 में। और फिर आया ईडीवैक, ईडीसैक के बाद में क्या है? ईडीसैक के बाद में आया ईडीवैक, ये भी 1949 में आया। ठीक है, और ईडीवैक के बाद में आया यूनिवैक, यूनिवैक के बाद में आया एबीसी, और एबीसी के बाद में आया बाइनेक। ठीक है, तो ये इनके जो फुल फॉर्म है वो भी मैंने साथ में दे दी हैं एक ही स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे आप उनकी देखो, सभी कंप्यूटर्स की, जैसे मैंने यहाँ पे कितने डिस्कस किए हैं, 4 3 7 मैंने यहाँ पे 7 इसके डेवलपमेंट के अंदर मैंने 7 डिस्कस किए हैं, 7 कंप्यूटर को अच्छे से डिस्कस किया है। तो इन सभी की आपको फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म मीन्स इनका पूरा नाम पता होना चाहिए आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए कंप्यूटर का। और दूसरा ये है कि इनके निर्माता कौन है। ठीक है, इनके निर्माता का जो नाम है, निर्माता का नाम वो भी आपको पता होना चाहिए, निर्माता का जो नाम है वो भी पता होना चाहिए। और निर्माता कंपनी का नाम, कंपनी किस कंपनी ने इनको बनाया था, उस कंपनी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कंपनी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीन्स इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, इनका पूरा नाम क्या है। मीन्स ईडीवैक का मतलब क्या होता है? ईडीवैक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ईडीवैक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये 1949 में आया था। ठीक है, लेकिन इसका निर्माता कौन था? तो जो लोग थे उन दोनों का नाम पता होना चाहिए, कौन सी कंपनी ने इसके निर्माता थी,
वो मतलब कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था, तो उस कंपनी का नाम भी। तो हर एक कंप्यूटर की ये 3 चीज़ें तो पक्का पता होना चाहिए, पूरा नाम, निर्माता का नाम और कंपनी का नाम। ठीक है? तो ये थी हमारी हाँ, ये थी हमारी आज की क्लास। अब अगली क्लास में हम इसकी जनरेशन की बात करेंगे। ठीक है? अगली क्लास में हम इसकी जनरेशन की बात करेंगे कि इसका आगे फर्स्ट जनरेशन कैसे आई, उसमें क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में क्या था। तो शुरू में हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को थ्योरी थोड़े आसान भाषा में अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।